हेलो दोस्तों, सभी के मोबाइल में गूगल कैलेंडर तो ज़रूर इंस्टॉल होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि गूगल कैलेंडर को तारीख देखने के अलावा और किस किस काम लेकर आ सकते हैं। वो चाहे बॉस की हो या बेगम की, दोनों की फुटकार से आपको छुटकारा दिलवा सकता है। किस तरह, चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। मेरा नाम कैसर रहीम है और आप देख रहे हैं ई डिजिटल टेक्निक यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ई डिजिटल टेक्निक्स। अगर आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में काम करने के लिए आप वहां पर कोई रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं, हर महीने के आखिर में 28 तारीख 27 तारीख कोई डेट वाइज आप सबमिट करवाते हैं मंथली रिपोर्ट, या हर महीने के लास्ट वेडनेसडे को अगर आप रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं तो आप अपने पूरे साल का रिमाइंडर एक ही दफ़ा लगा सकते हैं। जिस तरह मैं अभी लास्ट वेडनेसडे को अगर रिपोर्ट सबमिट करवाना चाहता हूँ, मैं उस लास्ट वेडनेसडे को एक डेट को मैं उस दिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा। उसके बाद मैंने अपना रिमाइंडर सेट करने के लिए इस टाइम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं 7:30 बजे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर उसका टाइटल लिख देना है कि क्या टाइटल है हमारा, ये मंथली रिपोर्ट यहाँ पर लिख दिया। और लिखने के बाद आप नीचे देख सकते हैं डू नॉट रिपीट। डू नॉट रिपीट को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने कस्टमाइज यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ये देखें कि एक वीक लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करें। वीक को सिलेक्ट करने के बाद आप इस मंथ को सिलेक्ट करें। मंथ के बाद इसने बोला कि 18 महीने की 28 तारीख को, अगर आप डेट को चाहते हैं तो हर महीने की 28 तारीख को ये रिपोर्ट आपको ये रिमाइंड करवा देगा आपका कैलेंडर। या आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप बोलेंगे मंथली ऑन 4th वेडनेसडे। अगर मैं हर 4th वेडनेसडे को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाता हूं तो यहां पर इसको सिलेक्ट किया, इसको डन करेंगे, सेव कर देंगे, तो आप कैलेंडर पर देख सकते हैं कि हर महीने के 4th जो वेडनेसडे है वहां पर इसने रिमाइंडर सेट कर दिया, जो कि मुझे हर महीने के 4th वेडनेसडे को ये रिमाइंड करवाता रहेगा। आप गूगल कैलेंडर की मदद से अपने कैलेंडर के अंदर एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट तरह के लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं वाया ईमेल। वो आप इवेंट क्रिएट करने, अपने किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग का इवेंट हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग का हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने का इवेंट हो सकता है। आप एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपने प्लस के निशान को क्लिक करना है। प्लस के निशान को क्लिक करने के बाद इवेंट को सिलेक्ट करें। इवेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं दोस्तों के साथ अगर प्लानिंग बनाना चाह रहा हूँ कहीं मक्का जाने की, तो मैंने ट्रेवल टू मक्का लिख दिया हुआ है। मैं कौन सी डेट को जाना चाहता हूँ, 9 डेट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और टाइम है मेरा 9 बजे मैं यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ। ओके, और इसके बाद हम लोग नीचे जाकर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल्स, ऐड पीपल्स। इसमें हम लोग अपने उन दोस्तों की ईमेल आईडीज को ऐड करेंगे जिनको हम लोग ऐड करना चाहते हैं। इस तरह करके आप अपने दोस्तों की ईमेल आईडीज को आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपने डन को क्लिक करना है। उसके बाद आपने अगर क्लाइंट के साथ गूगल मीट पर अगर मीटिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो गूगल मीट का कोड ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट को या आपके दोस्तों को ही भेज देगा। उसके बाद अगर मैं दोस्तों के साथ इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ मक्का जाने का, तो मैं यहाँ पर जीपीएस कोड यहाँ पर लगा देता हूँ। हम लोग मक्का जाने का कह रहे हैं। इसमें ये देखेंगे आपको रिमाइंडर लिख रहा है कि आपको किस टाइम आपको जाने का कितनी देर पहले आपको रिमाइंड करवाए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1 घंटा पहले जाने के लिए हमें रिमाइंड करवा दे। और डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा पूरा प्लान क्या है, हम लोगों ने कब निकलना है, क्या करना है, हम लोग पूरा इवेंट इसमें लिख सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे जो आपने इवेंट के बारे में लिखा है, जो आपने टाइमिंग रखी हुई है, तो सिंपली आपको सेंड को क्लिक करते ही एक ईमेल उन दोस्तों सभी ईमेल आईडीज पर एक ईमेल चली जाएगी। उस ईमेल में आप देख सकते हैं कि इस तरह करके ईमेल जाएगी और इस तरह करके वो एक्सेप्शन का एक आपके पॉइंट आ जाएगा। इस तरह करके वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनके कैलेंडर में भी सेम टू सेम इस तरह एक नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा जिस तरह आपने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इस मीटिंग को अगर आप कैंसिल कर देते हैं, जिस तरह आपने ये इवेंट क्रिएट किया हुआ है, आप इस इवेंट को कैंसिल करना चाहते हैं, आप इस इवेंट को कैंसिल करने के लिए आप 3 डॉट को क्लिक करें और उसके बाद आपने डिलीट करना है, डिलीट ऑल इवेंट्स, और इसको ओके कर देंगे तो उनके पास इस तरह से एक ईमेल जाएगी कैंसिल इवेंट की, और इसके बाद उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जो इवेंट आपने क्रिएट किया था वो कैंसिल कर दिया। तो इस तरह करके आप इवेंट क्रिएट भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी ऑप्शन अच्छी लगी है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।